पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास में एक प्रतापी सम्राट के रूप में अमर हैं। वे दिल्ली और अजमेर के चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उन्हें उनकी वीरता, उदारता और न्यायप्रियता के लिए याद किया जाता है। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष किया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से कई वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से रोके रखा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 ईस्वी में अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर चौहान के यहां हुआ था। उनके बचपन से ही उनमें शौर्य और नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। कम उम्र में ही उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। जब वे केवल 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें अजमेर का शासक बनाया गया। राजा बनने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने चंदेल, गहड़वाल और गुजरात के शासकों को पराजित किया। उनकी वीरता और रणनीति से भयभीत होकर कई शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1191 ईस्वी में मोहम्मद घोरी नामक एक आक्रामक तुर्क शासक ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ तराइन के मैदान में उसका सामना किया। यह युद्ध इतिहास में तराइन के पहले युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह पराजित किया और उसे युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। क्षमा का महत्व, मोहम्मद घोरी को क्षमादान। तराइन के पहले युद्ध में विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को क्षमादान दे दिया। उन्होंने उसे मारने के बजाय उसे जीवित छोड़ दिया। यह उनकी उदारता और क्षमाशीलता का प्रतीक था। हालांकि यह फैसला बाद में उनके लिए घातक साबित हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध एक दुखद अंत। मोहम्मद घोरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी। एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में वह एक विशाल सेना के साथ भारत वापस आया। तराइन के मैदान में एक बार फिर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में तराइन के दूसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस बार मोहम्मद घोरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज रासो, प्रेम और वीरता की गाथा। पृथ्वीराज चौहान के जीवन और कारनामों को चंद बारडई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में अमर कर दिया गया है। यह महाकाव्य उनकी वीरता, प्रेम कहानी और दुखद अंत का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत करता है। यह महाकाव्य हमें उनके शासनकाल और उस समय के समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। पृथ्वीराज चौहान की विरासत। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती का दर्जा हासिल कर लिया था। उनकी वीरता और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके नाम और गाथाएं आज भी भारत में गर्व और सम्मान के साथ ली जाती हैं। निष्कर्ष, एक अमर योद्धा। पृथ्वीराज चौहान का जीवन और मृत्यु भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वे एक महान योद्धा, कुशल शासक और स्वाभिमानी हिंदू सम्राट थे। उनकी वीरता, बलिदान और देशभक्ति की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करती रहेंगी।